आगामी 9 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास कुरुक्षेत्र में सफाई कामगार संघर्ष समिति हरियाणा के बैनर तले महापुकार रैली की जाएगी। इस रैली को सफल बनाने के लिए गुरुग्राम के कमला नेहरू पार्क में नगर निगम के कर्मचारी एकत्रित हुए, जहां 26 अक्टूबर को एमडीयू रोहतक कॉलेज में महिला सफाई कर्मचारियों के द्वारा मासिक धर्म के कारण अवकाश मांगने पर कपड़े उतरवाकर सैनिटरी पैड चेक करने व उनकी फोटो खींचने के विरुद्ध में संघ ने 3 नवंबर को सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो ऑल सफाई कामगार संघर्ष समिति हरियाणा 9 नवंबर की महापुकार रैली के मंच से आंदोलन तेज करने का ऐलान करेगी। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने, सभी पार्ट टाइम दैनिक वेतन भोगी पालिका रोल व ठेका प्रथा में लगे सभी सफाई व सीवर कर्मचारियों की नौकरी पक्का करवाने एवं शोषण, छटनी और पक्की भर्ती करने की मांग को लेकर अब प्रदेश के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी, श्राइन बोर्ड, पंचायत तथा पालिका, परिषदों, नगर निगमों के सीवर व सफाई कर्मचारी लामबंद होने शुरू हो गए हैं। ऑल सफाई कामगार संघर्ष समिति हरियाणा के बैनर तले 9 नवंबर को होने वाली सफाई कर्मचारियों की महापुकार रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर में दर्जनों सफाई कर्मचारी नेताओं की 4 टीमें सभी जिलों के कर्मचारियों में जनसंपर्क अभियान चलाकर रैली में बढ़ चढ़कर शामिल होने की निमंत्रण दे रही है। उन्होंने 9 नवंबर की महापुकार रैली की ऐतिहासिक सफलता सुनिश्चित करने की अपील की। सरकार से हम लंबे समय से आंदोलन करके मांग करते आ रहे हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पालिका परिषद निगमों से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। 2018 में भी हमने हड़ताल की, 2019 में करी, उसके बाद 22 में करी। सरकार बार बार वादे तो करती है, लेकिन वादे करके फिर सरकार अपने वादों से पीछे हट जाती है। इस वजह से हमें बार बार आंदोलन करना पड़ता है। आम जनता को भी असुविधा होती है। हम आम जनता को असुविधा नहीं देना चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है कि आज सफाई और सीवर के कार्य में सरकार तमाम तरह के नए नए नामों से रोज ठेके लेके आ रही है। काम ज़्यादा से ज़्यादा, वेतन कम से कम। आज इस महंगाई के दौर में ऑपरेशन मेंटेनेंस में जो 10,200 रुपये वेतन दिया जा रहा है, 10-11 हज़ार रुपये वेतन में गुजारा नहीं हो सकता। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई है, ऑल सफाई कामगार संयुक्त संघर्ष समिति हरियाणा। उसके आह्वान पर आज गुरुग्राम में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का स्टेट कमेटी का जत्था आया हुआ था। उसके लिए हमने यहाँ स्थानीय कमला नेहरू पार्क में आज कर्मचारियों की आम सभा की। और हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, आने वाले 9 नवंबर को महापुकार रैली में गुड़गांव से सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी भाग लेंगे। पूरे गुड़गांव जिले से लगभग 12 से 15 बसें भर करके कुरुक्षेत्र रैली में जाएंगे और अपने मांग मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे, रैली को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। भाई साहब, आज नगर पालिका कर्मचारी ने प्रदर्शन किया है कमला नेहरू पार्क में, तो किस तरह से देखते हैं? ये आज जिला गुरुग्राम के सभी पालिका परिषद सोहना, हेली मंडी, पटौदी, फारूक नगर और गुरुग्राम नगर निगम के सभी जोनों के कर्मचारी यहाँ आज कमला नेहरू पार्क में इकट्ठे हुए हैं और आम सभा जो हमारे गुरुग्राम के प्रधान हैं बसंत कुमार, उनकी अध्यक्षता में की है। पूरे प्रदेश में 11 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 11 साल में एक भी सफाई कर्मचारी जो सीवरमैन हैं उनको पक्का करने का काम नहीं किया। जबकि 2014 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हम सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे और उनका वेतन 15,000 रुपये से कम नहीं होगा। गुरुग्राम में ही 3480 कर्मचारियों की 2023 में छटनी कर दी और उसके बाद जो वर्क आउटसोर्स करके ठेका दिया, उन ठेकेदारों ने 15,000 रुपये में जो सफाई कर्मचारी काम पहले
मैन पावर के ठेके में कर रहे थे, उनका वेतन घटा करके 10.5 और 11,000 रुपया कर दिया। पहली सरकार है जिसने वेतन बढ़ाने की बजाय घटाया है। तो सरकार की मैं इस क्रम के लिए, इस कृत्य के लिए कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। दूसरा, इस सरकार ने 11 वर्षों में, अभी पिछले टर्म में भी इन्होंने ग्रुप डी की भर्ती की है। जिस ग्रुप डी की भर्ती की है उसमें बेलदार भी है, माली भी है और पीएन भी है, तमाम लोग हैं, कीमैन भी है, चौकीदार भी है, लेकिन सफाई कर्मचारी और सीवरमैन नहीं है। भाई इनका क्या कसूर है जो इनको सरकार पक्का भर्ती कर नहीं रही है? क्या 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 इन्होंने सरकार का बिगाड़ा है? और सफाई का काम को लेकर के सरकार चिंता ऐसे करती है, नारे ऐसे देती है कि भाई सरकार का सबसे पहला काम ही सफाई को प्राथमिकता देना है। लेकिन वो कितनी प्राथमिकता है ये सारी हरियाणा की जनता देख रही है। वो प्राथमिकता है केवल यहाँ के राजनीतिकों का एक साफ सुथरे जगह पर झाड़ू लगाना, हाथों में ग्लव्स पहन करके और नई झाड़ू लेकर के और मुंह पर जो है मास्क लगा करके, जबकि सफाई कर्मचारी खुले मुंह खुले हाथ सफाई का काम कर रहा है और शिविर में आए दिन बिना सुरक्षा उपकरणों के मौत हो रही है। सरकार उन मरने वाले सफाई कर्मचारी के परिवारों को न्याय नहीं दे पा रहा है, उनको आर्थिक मदद भी नहीं दे पा रहा है, वो भूखमरी के कगार पर है। हमारा सवाल ये है कि सरकार ने 2022 30 जून को जब सभी कामों में ठेका खत्म करके हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक कंपनी बना दी और उस कंपनी के माध्यम से उन कामों को करवाया जा रहा है, तो फिर सफाई के काम में वर्कआउट सोर्स ऑपरेशनल मेंटेनेंस या अन्य प्रकार के ठेके किस लिए हैं? सरकार सफाई के काम को तो काम समझती है, लेकिन सफाई का काम करने वाले आदमी को इंसान नहीं समझती। ये हमारे साथ में जातीय भेद है, ये हमारे साथ में ऊंच नीच है, ये हमारे साथ में पूरा जो है हमारे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण सरकार कर रही है। और अभी जो डीयू में रोहतक एक घटना हुई है, जो एक कच्ची आउटसोर्स की महिला कर्मचारी थी, 2 उन को मासिक धर्म की जो है समस्या होती है, वो छुट्टी लेती हैं और छुट्टी लेने के बाद वीआईपी वहां पर विजिट था और उन दोनों महिला सफाई कर्मचारियों को अधिकारी और सुपरवाइजर एक महिला के साथ अलग कमरे में भेजते हैं और उनको चेक करते हैं सैनिटरी पैड लगाया कि नहीं लगाया, उनके फिर फोटो खींचते हैं वस्त्र उनके उतरवा करके। ये जो सारी घटनाएं हैं ये सरकार की नीतियों की वजह से हैं। अगर सरकार की ये निजीकरण की नीतियां इन सफाई कर्मचारियों पर, सीवरमैनों पर अपना प्रभाव नहीं डालती, उनको कच्चा नहीं बनाती, तो सुपरवाइजर की हिम्मत नहीं थी कि उनके साथ में इस तरीके से अमानवीय व्यवहार करता। और आज भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, गिरफ्तारी नहीं की है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा मांग करता है कि तुरंत प्रभाव से डीयू के जो दोषी लोग हैं, महिलाओं के साथ जिन्होंने बेअदबी की, उनको गिरफ्तार किया जाए। नहीं करेंगे तो 3 नवंबर को पूरे हरियाणा में हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं इसके खिलाफ। और उसके बाद 9 तारीख को कुरुक्षेत्र में जो हमारी महापुकार रैली है, सभी प्रदेश के सफाई कर्मचारी सीवरमैनों की, चाहे कोई गांव में काम करता है, शहर में काम करता है, पालिका परिषद, निगम, पंचायत, यूनिवर्सिटी, सरकारी, अर्ध सरकारी निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन या श्राइन बोर्ड, पालिका परिषद, निगम का टोटल शहर से लेकर के गांव तक, चाहे कोई दुकान पर काम करता है, वर्कशॉप में काम करता है, सोसाइटीज में काम करता है या वो प्राइवेट अस्पताल में, कंपनी में काम करता है, तमाम सफाई कर्मचारियों की एकता हमने बनाई है। और 9 तारीख को हम कुरुक्षेत्र में रैली करेंगे और वहां इकट्ठे होकर के सरकार से ये सवाल पूछेंगे कि जब सबको न्याय देने की बात सरकार करती है तो सफाई कर्मचारी 11 साल में पक्के क्यों नहीं हुए? पूरे हरियाणा से इकट्ठे होंगे? बिल्कुल, पूरे हरियाणा के सभी ब्लॉकों के, गांवों के और सभी शहरों के 22 जिलों के और सभी विभागों के।